साथियों, हमारे YouTube चैनल आरएन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो हमारी साइंस की एक मैराथन सीरीज चल रही है, जो कि चैप्टर वाइज कितने पर्सन आने हैं, कौन कौन से पर्सन आने हैं और जो पिछली परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से पर्सन आए हैं, कौन सा पर्सन 2 बार 3 बार आया है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये आपके सामने बनाने का प्रयास किया है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए। अब मैं चलता हूं। अब तक हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए। 13 में से। तो मैं अगला 5वां चैप्टर भी आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूं। मैं उनसे पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहाँ पलते हैं मेरे, खबर वहाँ तक रखता हूँ। ज़मीं पर पाँव है मेरे, नज़र आसमां तक रखता हूँ। और मंजिल से भी मैंने वादा कर रखा है मिलने का, अब देखना होगा कि सब्र कहाँ तक रखता हूँ। और अब जो हमारा 5वां चैप्टर होगा, तो इस चैप्टर के अंदर भी 5वां चैप्टर है कि जैव प्रक्रम। अब तक हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 5वां चैप्टर में से कुल 8 अंकों का आएगा, जिनमें से 4 प्रश्न आने, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, एक लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से लिया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? जो वाल होते हैं वो रोकते हैं। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किनसे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित। हमारे शरीर में भोजन किस रूप से संचित होता है? तो इसे ग्लाइकोजन के रूप में। स्वपोषी शोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2 जल है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश से उपयुक्त सभी। मानव में हृदय एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। किनसे संबंधित है? तो यह परिवहन से संबंधित। अगला प्रश्न है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। जो रुधिर का जो एकदम लिक्विड होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत के अंदर होती है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आमाशय में स्त्रावित अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। निम्न में से जैव उत्प्रेरक कौन से हैं? तो एंजाइम। अगला है, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो इसको बोले शुक्दांत्र। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? कलोम। किस वाहिका में वालव नहीं पाए जाते? तो इसमें ध्वनि। पादप में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम द्वारा। वसा का पाचन करने का एंजाइम क्या है? लाइपेज। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया ऑक्सीजन से बाहर निकालता है। ऑक्सीजन के साथ में हमें क्या बाहर निकालता है? तो इनके लिए हमें उत्तर आ जाएगा जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर है वो जल से निकालता है। अगला है, रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो उनको बोलते हैं धमनियाँ। पित्त रस स्त्रावित होता है। पित्त किनसे स्त्रावित होता है? आमाशय से होता है, फेफड़ों से, आमाशय, अग्नाशय से, तो इसे यकृत से होता है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का हमेशा रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स बनाते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है तो इसको क्षुदांत्र कहते हैं। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता करता है? तो अमीबा है पादाब का। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां हमेशा आमाशय के अंदर पाई जाती है। अगला है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उनको क्या कहते हैं? यानी कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा हमेशा श्वसन से प्राप्त होती है। इथेनॉल किस प्रकार में श्वसन बनता है? तो इथेनॉल है वो अवायवीय श्वसन में। अगला है, अवायवीय श्वसन का में मुख्य उत्पादन क्या बनाता है? तो इसको बोलते हैं इथेनॉल। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। फुफ्फुस
के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना कहलाती है, उनको हम क्या कहते हैं? वायु कूपिका कहते हैं। एक प्रश्न रिक्त स्थान का आना है। लार में एंजाइम होता है जिसे लारिये एमिलेस कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? लारिये एमिलेस कहते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठ, यानी कि मछली का जो हृदय हमेशा मानव की तरह, मानव का 4 कोष्ठीय होता है और मछली का 2 कोष्ठीय हृदय होता है। मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 4 कोष्ठीय होता है। मानव की मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया, यानी कि मानव है वो मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। शुदांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा। शुदांत्र में प्रोटीन पाचन का एंजाइम करता है ट्रिप्सिन। पत्तियों का हरा रंग हरित लव के कारण होता है। यकृत और अग्नाशय दोनों में स्रावित रस शुदांत्र भेजते हैं। एटीपी से विखंडन से 30.5 kg मोल ऊर्जा विमोचित होती है। मानव उत्सर्जन में सूक्ष्म इकाई कहलाती है नेफ्रॉन वक्राणु। पौधे में उत्तक जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम। पेशियों में जमाव के कारण दर्द होता है लैक्टिक अम्ल। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्पाइगेमनोमैनोमीटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना। ग्लूकोज से उत्पन्न करने श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या? ऊर्जा है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंगरू द्वारा होता है। अगला है दीर्घ रोम पाचन क्रिया में सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो ये अवशोषण है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय नामक स्थल होता है वायु कूपिका। आरबीसी का वर्ण में उपस्थित लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एटीपी यानी कि एडिनो डाइफॉस्फेट की कोशिका को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करना वाल, ये वाल है ना, ये उल्टे रुधिर को रोकते हैं। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम द्वारा आंशिक पाचन प्रोटीन होता है। मानव में पेशीय अंग जो मुट्ठी में आकर होता है उसको हृदय कहते हैं। श्वसन ग्लूकोज और पाइवेरूट विखंडन प्रक्रम संपन्न होता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जाइलम में जल की गति का मुख्य प्रबल कारक कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन है। शुदांत्र में आंतरिक स्तर पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं। लारिये एमाइलेज जटिल को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है मंड स्टार्च। पत्तियों में छिद्रों को होने पर कार्य की कोशिकाओं द्वारा होता है खुलने या बंद होने का। ग्लूकोज में का विखंडन होकर पाइवेरूट बनाता है, ये क्रिया कहलाती है कोशिका द्रव्य। पादपों में कुछ अवशिष्ट उत्पादन रेजिन या गोंद के रूप में संचित रहते हैं जाइलम। उभयचर बहुत सरीसृप जंतु, ये अनियतापी जंतुओं का कोष्ठ होते हैं 3 कोष्ठी होता है। संजीव के वे सभी प्रक्रम जो संवेद रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत प्रश्न अच्छे प्रश्न है। अब आपको मैं सीधे प्रश्न है वो लघुरात्मक प्रश्नों पर चलता हूँ। अति लघुरात्मक। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर टिके रहते हैं उनको विषमपोषी कहते हैं। पौधे के शरीर में पोषण कैसा होता है? इस प्रक्रम की अभिक्रिया को आपको लिखना है कि हरे पौधे स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में स्वपोषी बाहर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश के क्लोरोफिल में उपस्थित भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटना संक्षिप्त में वर्णना करना है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, H2 अणु का H2O तथा O2 में अपघटन करना, CO2 का कार्बन डाई में अपचयन करना। रंग्र क्या है? पादपों में रंग्र खुलने व बंद होने की क्रियाविधि समझाना है। अगला है गैसों को अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंगरों के द्वारा होता है और इन रंगरों को पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। तो ये रंग आप देख सकते हो किस तरीके से। एक कोशी के जीव में पोषण विधि समझाना है। एक कोशी के जीव अमीबा की अपनी कोशी की सतह पर अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्धक यानी कूट पादाब की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन को घेरकर खाद्य रिक्तता बनाते हैं। खाद्य रिक्तता में जटिल पदार्थों का अपघटन सरल पदार्थों में किया जाता है
और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं तथा बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ कोशिका की सेहत की ओर से कहता है। तो ये आप अमीबा देख सकते हो, इनका कैसा कैसा रूप है। पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों की शाही ग्रंथियों के नाम लिखना है। पाचन के अंतर जैसे मुख है, ग्रसनी ग्रासिका है, आमाशय है, सुदांत्र है, वृहदांत्र है, गुरुद्वार है, शाही ग्रंथियाँ, लाला ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियाँ। भोजन के पाचन में लार किस प्रकार सहायता करता है? लार एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलस कहते हैं। ये लारीय एमिलस एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल अणुमंड स्टार्च को सरल शर्करा को खंडित कर देता है। मानव के आमाशय में पाचन क्रियाविधि को समझाना है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझाना है। सुदांत्र पाचन क्रिया का भी आपको लिखना है। हमारे शरीर पर वसा का पाचन समझाना है। मानव में पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये भी आपको यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ अगर प्रत्येक प्रश्न का बोलूँगा तो बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना। वायवीय क्या होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें उत्पादन CO2 व जल बनते हैं। इसमें उत्पादन में इथेनॉल और CO2 बनते हैं। इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा में बनती है। जलीय जीव श्वसन किस प्रकार करते हैं? जो जीव जल में रहते हैं उसमें जलीय विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मानव में श्वसन क्रियाविधि को समझाना है। इसका परिवहन हमारे रुधिर की विलीन अवस्था में होता है। मानव में दोहरा रक्त परिसर्जन की व्याख्या आप लोगों को करना है। शिरा और धमनी में भी आपको अंतर बनाना है। रक्तदाब किसे कहते हैं? क्या ये रक्तदाब का उच्च हो जाता है, समझाना है। पक्षी और स्तनधारी जीवों में हृदय का दायां भाग ऑक्सीजन और ऑक्सीजनित रुधिर मिलने से लाभदायक होता है, ये भी आपको लिखना है। अगला है पादपों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण को समझाना है। यह अपवहन कंत्रिम वक्र क्या, इनकी क्रियाविधि का आपको लिखना है। तो अगला चैप्टर आ जाएगा नियंत्रक एवं समन्वयक। गंध का पता लगाने का ग्राही कौन सा है? तो उनको बोलते हैं घ्राण ग्राही, यानी कि जो गंध का पता लगाने का नाकों के द्वारा होता है। जंतु में नियंत्रण, ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ आने हैं, एक अति लघुरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय करने वाला तंत्र कौन सा है? तो इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण किससे होती है? तो मेरु रज्जु से। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु के अंदर। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क है। अगला है 2 तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, भूख में केंद्र पाए जाते हैं? उसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। मेंडुला अब्लागेटा मस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? तो हमेशा किस में पाया जाता है? ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन नियंत्रक, ये किनसे होती है? ये होता है मेंडुला अब्लूगेटा से होती है। अगला है अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क में। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसे संतुलन क्रियाएं मस्तिष्क के भाग में नियंत्रण होती है, तो अनुमस्तिष्क में। सोचने, तर्क, याददाश्त का केंद्र किनसे होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क के अंदर होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावी रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो रासायनिक पदार्थ है वो हार्मोन। शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। नर जनन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा, जिसको आप गलगंड गाइटर रोग भी कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन है। अगला है मस्तिष्क का उत्तरदायी भाग कौन सा है? तो सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी है। अति लघुरात्मक प्रश्न है कि संवेदी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के किस भाग में द्वारा उपार्जित की जाती है, जिसको दुर्माशय या दुर्मिका कहते हैं। तंत्रिका उत्तर किसके संगठित जाल को बनाता है? न्यूरॉन्स तंत्रिका
पर्यावरण के अचानक हुई घटना की अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु। मस्तिष्क से निकलने वाले तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं। कैसे रोकदंड किस तंत्रिका का उत्तक की सुरक्षा करता है? तो मेरुरज्जु। पराग नलिका व बीजांड की ओर से वृद्धि करना कौन सी गति है? तो रसानुवर्तन। पादपों के जड़ों में किस गति का उदाहरण है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। छुई मुई पादप की पत्तियां कौन सी गति होती है? तो कपानुकुंचन होती है। पादप के तने में वृद्धि किस गति का उदाहरण है? धनात्मक। मटर के प्रतान की गति का उदाहरण है स्पार्नुवर्त। पादपों का रासायनिक समन्वय किस पदार्थ का? हार्मोन के द्वारा। हार्मोन में पादपों में हार्मोन का प्रेषण किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। फूलों और बीजों किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? साइटोकाइनिन। और पादप प्रवाही के अग्रभाग संश्लेषित होने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। पादप वृद्धि का सदमक हार्मोन का नाम लिखना है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन है। पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव दर्शाता है? तो एब्सिलिक अम्ल। अधिवक्र एड्रिनल ग्रंथि स्रावित हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन। संकटकालीन हार्मोन है एड्रिनलिन। मोचक हार्मोन किस ग्रंथि को स्रावित करते हैं? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन है मोचक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। रुधिर शर्करा का स्तर नियमित करता है इंसुलिन के द्वारा। ये आप पढ़ना है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पादपों का रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं? न्यूरॉन के विभिन्न भागों का नाम लिखना है। स्पार्नोवर्ती गति एवं प्रकाशनोवर्ती की परिभाषा आपको लिखना है बेहतर तरीके से। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या है? अन्य ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें थोड़ा समय कम लगता है और इसमें अचानक सहज होती है। उदाहरण ये हृदय धड़कन श्वसन पाचन होता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया छींकना, मुंह में लार आना, ये सारी चीज़ें होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन उनके नाम लिखना है कमी से होने वाले रोगों को। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम उनके कार्य कमी से होने वाला हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन है। कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का उपापचय का नियंत्रण करना। रोग घेगा गलगंड रोग हो जाता है। कोई दो ग्रंथियों के नाम एवं उनके स्रावित होने वाला हार्मोन वर्षण यानी टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय एस्ट्रोजन। संकटकालीन परिस्थिति में एड्रिनल हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है? अधिवक्र ग्रंथि में स्रावित यह हार्मोन हृदय सहित लक्ष्य अंगों पर विशिष्ट कार्य करता है। परिणाम स्वरूप यह हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र में त्वचा में रुधिर और आपूर्ति कम हो जाती है। कंकाली पेशियां डायफ्राम पेंसलियां संकुचन श्वसन दर बढ़ जाती है। यह अनुक्रिया विषम परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार करती है। तो अगला तीसरा है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अलैंगिक जनन यानी कि ये जो चैप्टर है वो 7 अंक आएगा, जिसमें से 5 प्रश्न आने हैं। एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक रिक्त स्थान वाला, एक लघुरात्मक और 2 अति लघुरात्मक, 2 लघुरात्मक प्रश्न आने हैं। तो अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, तो ये आ जाएगा इसमें यीस्ट के द्वारा। निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यह शुक्र वाहिनियाँ यानी कि मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय रहता है, गर्भाशय रहता है, डिंब वाहिनियाँ रहती है, ये सारी चीज़ें रहती है, लेकिन शुक्र वाहिनियाँ नहीं रहती। बहुकोशिकीय सरलता, मैं इस तरफ के प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इस तरफ के आपको अच्छी तरीके से आपको देखना है। स्पाइरोगाइरा शैवाल जनन की विधि कौन सी है? तो इनको बोलते हैं खंडन विधि के द्वारा। काई का प्रवर्धन की तकनीक क्या है? परतन, कलम और रोपण। पत्ती का जनन होता है तो ब्रायोफिल्म के द्वारा। परागकोश में होते हैं तो परागगण होते हैं। पादप में फल का निर्माण करता है अंडाशय। पादपों में बीज बनते हैं बीजांड से। मानव में निषेचन स्थल होता है फैलोपियन नलिका के द्वारा। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है जो आपको पढ़ना है। ये भी है, मैं आपको सीधा अति लघुरात्मक के अंदर चलता हूँ। आपको वीडियो भी रोक कर आराम से देख सकते हो। और मैं चलता हूँ अब अति लघुरात्मक पर। डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। अमीबा में जनन विधि कौन सी है? तो विखंडन है। कालाजार में रोग कारक का नाम लिखना है। लेस्जानिया में जनन विधि विधि खंडन। मलेरिया परजीवी का नाम लिखना है। प्लाज्मोडियम है।
प्लाज्मोडियम की जनन विधि क्या? बहुखंडन है। क्लेश किसे कहते हैं? यानी कि उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर छोटा समूह बनाती है, उसको कैलाश कहते हैं। दो एक कोशिकीय के जीवों का नाम लिखना, अमीबा और पैरामीशियम। भ्रूण किसे कहते हैं? निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिका में गोल संरचना बनाता है, भ्रूण कहलाता है। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में। कायिक प्रवर्धन में पादप के कौन से भाग में होता है? तो जड़, तना और पत्तियों के अंदर होता है। पुष्प के नर और मादा जनना का नाम लिखना, नर का पुष्प कैंसर और मादा का स्त्री कैंसर होता है। स्त्री कैंसर के विभिन्न भागों के नाम लिखना, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य शुक्राणु का उत्पादन नियंत्रण करता है, नर में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है। यह आ जाएगा अभी लघुरात्मक प्रश्न, 2 प्रश्न आने हैं। प्लेनोरिया पुनरुद्भवन जनन कहाँ होता है? प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पुनर्जनन का चित्र आपको बनाना है, ये जैसे है। हाइड्रा में मकुलन का चित्र बनाना है, तो ये भी आपको देखना। मैं यहाँ उत्तर थोड़ा सा आपको पढ़ना बेहतर तरीके से, मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रश्न बेहतर तरीके से मिले कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने कौन कौन से प्रश्न आने, ये ज़्यादा बताने का प्रयास किया। कायिक प्रवर्धन का लाभ आपको लिखना ही है। राइपोजस कवक में जनन कैसे होता है? राइपोजस में बीजाणु का समासंग चित्र बनाना। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इसका महत्व भी लिखना है। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है। उभयलिंगी पुष्प कैसे? उदाहरण सहित आपको स्वपरागण और परपरागण का अंतर भी आपको यहाँ लिखना है। अगला है अंकुरण किसे कहते हैं? बीज में उपस्थित भ्रूण में उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, उस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। वर्तिकाग्र वर्गाणु में अंकुरित का नामांकन चित्र भी आप लोगों को लिखना है। यौनान प्रारंभ किसे कहते हैं? किशोरावस्था में जीवों के जननतांग परिपक्व होना प्रारंभ होते हैं। नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? शुक्राणु का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों का नाम लिखना है। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश क्यों होते हैं, ये भी आपको लिखना है। मादा में जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है। ये लैंगिक और अगला मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों के भी नाम लिखना है। लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, तो ये आपको एक बराबर में लिखना है। प्लेसेंटा के अपरा किसे कहते हैं? स्त्राव ऋतु स्त्रोव रजोधर्म किसे कहते हैं? यौन संचारित होने किस कारण से होता है? आदि पुरुष शुक्र वाहिनी अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा? गर्भ निरोधक युक्तियों में कौन कौन सी कोई दो बताना है आपको, और गर्भ निरोधक युक्तियों में अपनाने का क्या कारण हो सकते हैं? अनचाही गर्भ को रोकने के लिए, यौन संचारित रोगों से बचने के लिए। तो ये आपके लगभग आज 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं। और जैसे मैं अगला चैप्टर भी दिखाना आनुवांशिक है, तो आनुवांशिक के अंदर भी कुल 2 प्रश्न आने हैं। तो जैसे मान लिया कि यहाँ आपको देखना है कि ये जो 8वां चैप्टर है, इसमें 4 अंक प्रश्न, 2 प्रश्न आने सिर्फ, एक वस्तुनिष्ठ और एक दीर्घ। तो उसी हिसाब से आपको जैसा चैप्टर जितने नंबर का, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ताकि आपके बेहतर नंबर आ सके। तो आपको वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से तो आपने देखा होगा। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि आपका फ़ायदा पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।